थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम लोग मस्तिष्क की संरचना एवं उसके कार्य के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिए। अंत में हमने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। पिछली वीडियो में हम लोग मस्तिष्क के बारे में जान रहे थे। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे मस्तिष्क के प्रकार और उसके कार्य, और इसको चित्र के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। मस्तिष्क जो होता है मुख्यतः 3 हिस्सों में बटा होता है। जैसा कि मस्तिष्क के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भाग से मिलकर बना होता है। एक भाग मस्तिष्क और दूसरा भाग मेरुरज्जु होता है। इन दोनों के सामंजस्य से, इन दोनों के साथ साथ क्रिया करने के फलस्वरूप नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य जंतुओं में होता है। मस्तिष्क के 3 भाग, अग्र मस्तिष्क आप देख सकते हैं मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क, ये 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क का अधिकांश भाग जो होता है अग्र मस्तिष्क ही होता है। मध्य मस्तिष्क एक छोटा भाग होता है। उसी तरीके से पश्चिम मस्तिष्क जो होता है ये भी एक छोटा सा भाग होता है, छोटा क्षेत्र होता है। सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क का होता है। अग्र मस्तिष्क जो होता है ये देख सकते हैं आगे की तरफ है। मध्य मस्तिष्क बीच में होता है, मध्य में होता है, और पश्चिम मस्तिष्क जो होता है वो पीछे की तरफ होता है। लाल रंग से पश्चिम मस्तिष्क को दिखलाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए पीछे की ओर कुछ तंत्रिकाएं जो होती हैं निकलती है, वहाँ पर आप एक संरचना ये देख सकते हैं मेरुरज्जु, ये मेरुरज्जु कहलाता है। अब हम मस्तिष्क को समझने के लिए एक और चित्र का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मस्तिष्क का चित्र दिखाया जा रहा है। 3 रंग से मस्तिष्क के अलग अलग भाग को रंगा गया है। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर वाला जो भाग है जिसे लाल रंग से इंगित किया जा रहा है ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। बीच वाला भाग जो है ये हरे रंग का, ये मध्य मस्तिष्क का भाग हो गया। और सबसे पीछे वाला जो भाग है जो ब्लू रंग से दिखाया जा रहा है ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। तो अब आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे कि मस्तिष्क कैसा होता है और मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं कि अग्र मस्तिष्क जो है मस्तिष्क का अधिकांश भाग घेरे हुए है, यानी कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क होता है। उससे छोटा भाग मध्य मस्तिष्क का होता है और सबसे छोटा भाग पश्चिम मस्तिष्क का होता है। इन तीनों मस्तिष्क में अलग अलग स्थान से अलग अलग क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है, जिसे हम लोग बारी बारी से समझेंगे। अब इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर मस्तिष्क से एक लंबी पूंछ जैसी जुड़ी हुई संरचना दिखाई जा रही है। ये संरचना मेरुरज्जु है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग है। पहला भाग मस्तिष्क के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। मस्तिष्क के 3 भाग के बारे में पढ़े हैं। तीनों के कुछ भाग होते हैं जिसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, उनका नाम जानेंगे और उनका कार्य जानेंगे। यानी कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा, कौन सा भाग किस कार्य को नियंत्रित करते हैं, उसका नाम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग कल जानेंगे। आज हम लोग जानते हैं मेरुरज्जु के बारे में। मेरुरज्जु क्या होता है और उसका कार्य क्या होता है। मेरुरज्जु जो होता है मस्तिष्क पश्चिम मस्तिष्क के पास से होता है, वहाँ मस्तिष्क से जुड़ा रहता है और ये
क्या कार्य करता है, तो इसके कार्य हम लोग देख। मेरुरज्जु का कार्य मस्तिष्क से प्राप्त तथा मस्तिष्क को जाने वाले आवेगों के लिए रास्ता प्रदान करना होता है। यानी कि मेरुरज्जु आवेगों के लिए रास्ता, पथ प्रदान करता है। साथ ही साथ प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन एवं नियमन करने का कार्य भी मेरुरज्जु का ही होता है। तो आप समझ गए कि मेरुरज्जु जो होता है ये क्या कार्य करता है। मस्तिष्क से प्राप्त आवेगों को अंगों तक पहुंचाने में मदद करता है, रास्ता तैयार करता है तथा अंगों से, संवेदी अंगों से सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करता है। यानी कि ये संवेदी अंगों को मस्तिष्क से जोड़ता है। आज के लिए इतना ही। इसके आगे अगले वीडियो में हम लोग आज हम लोग मस्तिष्क की संरचना का अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में आप लोग मस्तिष्क के चित्र देखे थे और उसमें मस्तिष्क के भाग के बारे में भी देखा था। आज हम लोग जानेंगे मस्तिष्क के प्रकार एक चार्ट के माध्यम से, और फिर उसका बारी बारी से प्रकार जानेंगे और उसका कार्य जानेंगे। तो मस्तिष्क शुरू करते हैं। मस्तिष्क जो होता है इसको अंग्रेजी में माइंड कहते हैं। मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ये मस्तिष्क के 3 भाग हो गए। इसे आप चित्र के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए, अग्र मस्तिष्क जो होता है 2 भाग में बंटा होता है, प्रमस्तिष्क और डाइएनसेफलॉन। ये 2 भाग होते हैं अग्र मस्तिष्क के। अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग डाइएनसेफलॉन जो होता है ये भी 2 भाग में बंटा होता है, थैलमस और हाइपोथैलमस। थैलमस को चेतक भी कहा जाता है और हाइपोथैलमस को अर्धचेतक भी कहा जाता है। उसके बाद पश्च मस्तिष्क जो होता है ये 3 भाग में बंटा होता है, अनुमस्तिष्क, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोगेंटा। पश्च मस्तिष्क के 3 भाग हो गए, अनुमस्तिष्क, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोगेंटा। तो ये मस्तिष्क का संरचना चार्ट हो गया। इसको आप लोग चित्र में भी देखे थे और बारी बारी से हम इसको चित्र में दिखाने का प्रयास करेंगे। आइए अब हम अग्र मस्तिष्क की संरचना जानते हैं। अग्र मस्तिष्क जो होता है ये 2 भाग में बंटा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रमस्तिष्क और डाइएनसेफलॉन। तो सबसे पहले हम लोग प्रमस्तिष्क के बारे में जानते हैं। प्रमस्तिष्क की संरचना, प्रमस्तिष्क संरचना का अध्ययन करते हैं। देखिए, प्रमस्तिष्क जो होता है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यानी कि मस्तिष्क का, दिमाग का अधिकांश भाग जो होता है अग्र मस्तिष्क होता है, और अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क अधिकांश भाग होता है मस्तिष्क का। ये प्रमस्तिष्क जो है 2 भाग में बंटा होता है। प्रमस्तिष्क 2 भाग में डिवाइड होता है, बंटा होता है, जिन्हें हम लोग प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। यानी कि हम लोग इसके 2 भाग को, 2 अलग अलग भाग को, प्रत्येक भाग को गोलार्ध कहते हैं, और दोनों गोलार्ध को दाएं एवं बाएं भाग में बांटा जाता है। यानी कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध जो होता है 2 भाग में बंटा होता है, दाएं और बाएं, दाएं गोलार्ध और बाएं गोलार्ध। दोनों गोलार्ध कॉर्पस कैलोसम द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। ये दोनों गोलार्ध जो होते हैं, दाएं गोलार्ध और बाएं गोलार्ध, ये कॉर्पस कैलोसम द्वारा जुड़े रहते हैं। अब हम लोग जानते हैं अग्र मस्तिष्क के फर्स्ट भाग प्रमस्तिष्क के कार्य। तो प्रमस्तिष्क के कार्य यहाँ पर देख सकते हैं आप। जो मुख्य कार्य हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है।
यह ऐच्छिक गति को नियंत्रित करता है। प्रमस्तिष्क जो होता है हमारे शरीर में होने वाले ऐच्छिक गतियों को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक गति क्या है? तो ऐसी गति जो हमारे इच्छा के अनुसार होती है उसे हम लोग ऐच्छिक गति कहते हैं। इसके विपरीत एक अनैच्छिक गति होती है जो हमारे इच्छा के अनुसार, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, उसे हम लोग अनैच्छिक गति कहते हैं। ऐच्छिक गति का उदाहरण जैसे कि अगर हम हाथ चलाना चाहते हैं तभी हाथ चलाते हैं, ऐसे ही हाथ इधर उधर नहीं जाते हैं, तो ये ऐच्छिक गति का उदाहरण हो गया जो हमारे इच्छा के अनुसार होता है। इसके विपरीत अनैच्छिक गति का अगर हम उदाहरण लें तो आँखों के पलक जो होते हैं वो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं झपकते हैं, खुलते हैं, बल्कि वो अपने ही अनुसार मस्तिष्क जो होता है उन्हें नियंत्रित करता है। वो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं है कि हम जब चाहेंगे तब खोलेंगे, जब चाहेंगे तब बंद करेंगे। तो पलकों का झपकना ये अनैच्छिक गति का उदाहरण है। तो हमारे शरीर में जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण प्रमस्तिष्क करता है। दूसरा इसका बड़ा कार्य है, यह आँख, कान और नाक से आने वाली सूचनाओं को ग्रहण करता है तथा उन पर कार्रवाई भी करता है। यानी कि आँख से, कान से या नाक से जो भी सूचनाएं आती है उसको ये ग्रहण करता है प्रमस्तिष्क, और फिर उन सूचनाओं का जो प्रतिक्रिया होता है वो तुरंत प्रमस्तिष्क उन अंगों को देता है और उन अंगों तक ये सूचनाएं पहुंचती है। फिर अंग ये जो होते हैं उसके निर्देश के अनुसार कार्य करते हैं। उसके बाद तीसरा कार्य है, यह सोचने, तर्क करने एवं याद रखने जैसी क्रियाओं का केंद्र होता है। तो ये सोचने का काम जो होता है ये प्रमस्तिष्क करता है। उसके अलावा याद रखने का काम, किसी भी चीज़ को याद रखने का काम भी प्रमस्तिष्क ही करता है। तर्क जो होता है, तर्क का भी कार्य जो होता है ये मस्तिष्क के द्वारा, मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क भाग के द्वारा ही किया जाता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि प्रमस्तिष्क के क्या क्या कार्य हैं और वो क्या क्या कार्य करता है। उसके बाद आइए हम लोग जानते हैं अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग डाइएनसेफलॉन के बारे में। डाइएनसेफलॉन की संरचना को देख लेते हैं। डाइएनसेफलॉन जो होता है इसे अग्र मस्तिष्क का पश्च भी कहा जाता है। डाइएनसेफलॉन अग्र मस्तिष्क का पश्च होता है। यह प्रमस्तिष्क के ठीक नीचे स्थित होता है और यह भी दो भाग में बटा होता है। पहला भाग है चेतक या इसको थैलमस भी कहा जाता है और दूसरा भाग है अर्धचेतक या हाइपोथैलमस। तो हम इनका भी कार्य जान लेते हैं। थैलमस जो होता है यह अंडाकार पिंड होता है जो प्रमस्तिष्क के नीचे बीच में स्थित होता है। इसका कार्य होता है पीड़ा एवं सुख जैसी क्रियाओं का अनुभव करना। यानी कि थैलमस जो होता है पीड़ा एवं सुख जैसी क्रियाओं का केंद्र होता है, उन क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अब हम लोग जानेंगे मध्य मस्तिष्क के बारे में। मध्य मस्तिष्क अनुमस्तिष्क के सामने ऊपर का भाग मध्य मस्तिष्क होता है। यानी कि मस्तिष्क के पश्च मस्तिष्क का जो अनुमस्तिष्क होता है उसके सामने ऊपर का भाग मध्य मस्तिष्क होता है जो अनुमस्तिष्क और प्रमस्तिष्क को जोड़ता है। मध्य मस्तिष्क जो है ये पश्च मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क को जोड़ने का कार्य करता है। अब मस्तिष्क के मध्य मस्तिष्क के कार्य को हम लोग देखते हैं। मध्य मस्तिष्क जो होता है 4 पिंडों से बना होता है। मध्य मस्तिष्क में 4 पिंड होते हैं। ऊपर की ओर 2 पिंड स्थित होते हैं और नीचे की ओर 2 पिंड स्थित होते हैं। ऊपर के 2 पिंड को टेक्टम और नीचे के 2 पिंड को टेगमेंटम कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे कि मध्य मस्तिष्क के 4 पिंड होते हैं, 2 ऊपर की ओर और 2 नीचे की ओर। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं
दो ऊपर की ओर पिंड हैं और दो नीचे की ओर। टेक्टम जो होता है ये देखने के लिए तथा टेगमेंटम जो होता है ये सुनने के लिए उत्तरदायी होता है। तो मध्य मस्तिष्क का कार्य है देखना और सुनना। देखने और सुनने का कार्य मध्य मस्तिष्क के द्वारा होता है। इसके दो पिंड टेक्टम देखने के लिए उत्तरदायी होते हैं तथा दो पिंड टेगमेंटम सुनने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब हम लोग मस्तिष्क का तीसरा भाग यानी पश्च मस्तिष्क के बारे में जानेंगे। यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। ये मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है। यह प्रमस्तिष्क के आधार पर उसके नीचे स्थित होता है। आप चित्र में देख सकते हैं कि पश्च मस्तिष्क जो होता है ये प्रमस्तिष्क के आधार पर उसके ठीक नीचे स्थित होता है। पश्च मस्तिष्क के भाग, पश्च मस्तिष्क जो होता है तीन भाग में बटा होता है। अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स। ये पश्च मस्तिष्क के तीन भाग हो गए। अब हम लोग बारी बारी से इन तीनों के संरचना और कार्य का अध्ययन करेंगे। पहला नंबर है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना होता है। यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है। उसके अलावा ये पेशीय क्रियाओं में समन्वय बनाए रखने का कार्य भी करता है। अनुमस्तिष्क पेशीय क्रियाओं में समन्वय बनाए रखने का कार्य भी करता है। दूसरा भाग मेडुला ऑब्लोंगेटा। यह मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है ये मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है जो मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा कौन कौन सी क्रियाओं का नियंत्रण करता है तो आप देख सकते हैं। लार आना, उल्टी आना, हृदय गति या हृदय स्पंद, आहार नाल के कर्माकुंचन गति तथा अनेक अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा का कार्य आप लोग समझ गए हैं कि ये लार आना, उल्टी आना, हृदय गति, आहार नाल के कर्माकुंचन गति तथा अनेक अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हाथ पांव का हिलाना आदि क्रियाओं का नियंत्रण करता है। उसके अलावा यह सांस लेने, खांसने, निगलने आदि का केंद्र होता है। अब पश्च मस्तिष्क का अंतिम भाग, तीसरा भाग पोन्स के बारे में हम लोग जानते हैं। ये श्वास का विनियमन करता है। इसमें श्वसन केंद्र न्यूमोटैक्सिक सेंटर नामक एक संरचना होती है जो श्वसन का केंद्र होती है, जो श्वसन के दौरान हवा की मात्रा तथा श्वसन दर को नियंत्रित करती है। श्वसन दर को और हवा की मात्रा को नियंत्रित करती है। इस तरीके से मस्तिष्क का संरचना और कार्य समाप्त हुआ। अब आप लोग से हम प्रश्न पूछ रहे हैं जिसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। पहला प्रश्न है, श्वसन का केंद्र मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? दूसरा क्वेश्चन है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है?